बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए गले का एक और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच और इसकी लंबाई मैंने ले ली है 8 इंच। अब इसके बाद इसे डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई में निशान लगाना है 3 इंच का और लंबाई में आपने निशान लगा लेना है 5 इंच का। अब इसके बाद हमने दोनों निशानों को मिलाकर राउंड शेप दे देनी है और 1.25 इंच का इस तरह से एक निशान और लगा लेना है बाहर की साइड पर। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद मैंने शर्ट के साथ दिया हुआ जो बॉर्डर है मैंने वो ले लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये शर्ट के साथ डिज़ाइनिंग के लिए दिया हुआ बॉर्डर है। इसके नीचे मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है और दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके ग्लू से पेस्ट कर लिया है। और इसकी लंबाई मैंने ले ली है 14 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। बॉर्डर आपके पास जितना भी चौड़ा होगा आपने वो ले लेना है। तो यहाँ मेरे पास 2.5 इंच चौड़ा बॉर्डर है। तो यहाँ से ये देखें, इसको हमने हाफ़ किया तो 1.25 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से आपका बॉर्डर जितना भी होगा उसका हाफ़ करके आपने निशान लगा लेना है। अब इसके बाहर की साइड पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगाना है। ये देखें ऐसे। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक याद से कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आप ये देखें, इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने 1.25 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद हमारी नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये देखें, इन निशानों को हमने इस तरह से मिला लेना है। ये देखें ऐसे। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमने जो लगाया था 1.25 इंच, ये 1/2 इंच और फिर दोबारा से 1.25 इंच। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखें, अंदर वाला निशान इस तरह से कट कर लेना है। जो हमने सबसे पहले राउंड नेक बनाया था ना, उसको कट कर लेना है। अब इसके बाद हमने बाहर वाला निशान कट कर लेना है जो हमने सबसे एंड में लगाया था। ये देखें, यहाँ से ऐसे और यहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने ना यहाँ से थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर जितना मार्जिन रख के एक निशान और लगाना है और यहाँ से इस तरह निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखें ऐसे। तो यहाँ पे ये देखें, नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। मैं इसे कंट्रास्ट फैब्रिक पे पेस्ट करूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने नेक को फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है और बाहर की साइड पे 1/2 इंच मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। और यहाँ कॉर्नर वाली साइड पर आपने बुकरम के करीब तक आपने कट लगा लेने हैं। और ये जो 1/2 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, इस पर हमने ग्लू लगाकर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो इसी तरह से ये सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें, ऑफ कैमरा मैंने सारा फैब्रिक पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ सेंटर में से फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ कॉर्नर पर आपने बुकरम के करीब तक कट लगा लेने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पर भी ग्लू लगाकर इसे पेस्ट कर लेना है और दूसरी साइड से भी आपने फैब्रिक को सेम इसी तरह से कट करके पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद ये मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लेकर लंबी सी एक स्ट्रिप बना ली है और इसमें से मैंने 1-1 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल और इजी मेथड से कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, पट्टियाँ कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से ग्लू लगा लेना है और इन पट्टियों को आपने पेस्ट कर लेना है। तो ये दोनों साइड पर आपने ग्लू लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। और इसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से इन सारी पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। आपने बिल्कुल साथ साथ जोड़कर इनको पेस्ट करना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये देखिए, इस तरह से इस साइड पे पट्टियाँ पेस्ट करने के बाद हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी इनको पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने दोनों साइड पे पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। इस साइड से ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हमने इसको स्टिच करना है।
गले की लंबाई हमने ली थी 5 इंच। अब शर्ट के फ्रंट साइड पर हमने 4 इंच का निशान लगा लेना है और 4 इंच के निशान पर इस पट्टी को हमने इस तरह से सेट करके रखना है। ये देखिए ऐसे। और शर्ट के सेंटर में आपने आयरन से क्रीज बना लेनी है और इस पट्टी को आपने इस तरह पहले सेट करके इसे पिन अप कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अगर आप पिन अप कर लेंगे या फिर आप ग्लू से इसको पेस्ट कर लेंगे तो फिर आपको स्टिच करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप चाहें तो इस तरह पट्टी के साइड पर आप लेस भी स्टिच कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल स्टिच करूंगी। अब ये देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिच कर लेना है और कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है। फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है और यहाँ पर भी कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है। इसी तरह से हमने ये पूरी पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो ये देखें पट्टी हमारी स्टिच हो गई है। अब इसके बाद हमने यहाँ से धागे को कट करना है और ये देखें ये सारी जो पिनें हमने लगाई थी इनको हमने निकाल लेना है। अब इसके बाद ये देखें शर्ट की उल्टी साइड पर आपने इसको इस तरह से सेट करके रखना है और ये देखें गले का सेंटर करके आपने यहाँ पे एक कट लगा लेना है और इसको आपने इस तरह से सेट करके यहाँ पे रखना है और इसे आपने पिन अप कर लेना है। आप चाहें तो मेट में सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपने बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ये वाली स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अंदर से आपने इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है और इसमें आपने डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना। तो ये देखें आयरन मैंने कर लिया है। अब इसके बाद ना हमने इसको यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ पे बाहर की साइड पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल ही स्टिच करूँगी। इसी तरह से ये पूरी नेक पर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें ये दोनों सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये हमने ग्लू से पेस्ट किया हुआ था तो यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई होनी चाहिए और यहाँ कॉर्नर पर निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है और इस कॉर्नर पर भी सेम ऐसे ही सिलाई होगी। अब सेम इसी तरह से हमने इस साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो जी फ्रेंड्स ये देखें ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब अगर आप चाहें तो ये देखें यहाँ से इस तरह से ये देखें इसको इस तरह से छोटी सी हमने बो बना लेनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक एक पर्ल लगा लें और यहाँ पर अगर आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो जी फ्रेंड्स ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये नेक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, इसके अलावा स्टाइलिश नेक डिज़ाइन, प्लैकेट नेक डिज़ाइन, ओवरलैप नेक डिज़ाइन, राउंड नेक डिज़ाइन, चाक दामन डिज़ाइन और इसके अलावा कटिंग और स्टिचिंग की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जी फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।